Students, so here next topic, chapter 6, common factors and common multiples. In last chapter we have discussed about factors and multiples. We know that how to find out the factors and how to find out the multiples. So here we find out the common factors and multiples. सो हेयर सबसे पहले हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स. हम जो है वो कॉमन फैक्टर्स कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हमें फैक्टर्स पता है, हमने फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. उसके बाद जो हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं उनमें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मतलब जो सेम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे. सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल कंसिडर टू नंबर 6 एंड 9. हमारे पास कौन से टू नंबर हैं, 6 एंड 9. सबसे पहले हमने 6 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमने 9 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. सो हेयर 6 के फैक्टर 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, ये आपको पता है. 2 3 ज़ा 6, तो 2 और 3 जो है वो भी 6 के फैक्टर एंड 6 1 ज़ा 6. सो हेयर 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. एंड नेक्स्ट इज 9. 1 9 ज़ा 9, तो 1 एंड 9 एंड 3 3 ज़ा 9. 3 जो है वो हमारे पास जो है वो 9 का फैक्टर है. अब हमारे पास 6 और 9 के फैक्टर जो है वो आ गए. अब हमने कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले 1 जो है वो सब में क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा. उसके बाद नेक्स्ट 2 तो दोनों में नहीं है. नेक्स्ट है 3 दोनों में कॉमन है. तो यहाँ पे जो है हमारे पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर आए, 1 एंड 3. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने जो है वो कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट द नंबर्स बी 10 एंड 15. अब हमारे पास कौन से नंबर हैं, 10 एंड 15, टू नंबर्स हैं. अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट. सबसे पहले हम 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर 15 के, उसके बाद जो हम इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो हेयर 1 10 ज़ा, तो 1 और 10 जो है वो 10 के फैक्टर आ गए. उसके बाद 2 5 ज़ा 10, तो 2 और 5 जो है वो अगेन 10 के फैक्टर है. 5 2 ज़ा 10 होते हैं, तो अगेन 2 और 5 जो है वो कॉमन फैक्टर. तो 1 2 5 एंड 10 जो है वो 10 के फैक्टर है. उसके बाद 15, 1 15 ज़ा 15. सो हेयर 15 एंड 1. नेक्स्ट 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15. तो 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. सो हेयर कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना. तो हेयर 1 तो सब में कॉमन फैक्टर्स का, 2 एंड 3 कॉमन नहीं है. नेक्स्ट है 5, तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है. 10 एंड 15 भी जो है वो कॉमन नहीं है. तो अब इसके बाद वी कंक्लूड फ्रॉम अबव दैट 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर. जो भी हमारे पास टू नंबर है उसमें 1 जो है वो हमेशा क्या है, कॉमन फैक्टर है. बट 9 एंड 16 हैज़ ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर. जब हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, हमने किसके जो है वो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए, 9 एंड 16 के. तो 9 के फैक्टर 1 3 9, 1 9 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 1 3 9 जो है वो 9 के फैक्टर आ गए. नेक्स्ट 16, 1 16 ज़ा 16, तो 1 और 16, 2 8 ज़ा 16, तो 2 और 8 जो है वो 16 के फैक्टर हैं. अगेन 4 4 ज़ा 16, तो अगेन 4 जो है वो 16 का फैक्टर है. अब यहाँ पे कौन सा कॉमन फैक्टर है, ओनली 1. दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. अब जिन नंबर्स में ओनली जो है वो 1 होगा कॉमन फैक्टर, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर. डेफिनेशन है, टू नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर और कॉल्ड को प्राइम नंबर. अब यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है को प्राइम नंबर की, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 ही आए, ओनली 1 जो है उसका कॉमन फैक्टर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम number. For example, here exercise 6.1 question number 1, the common factors of 6 and 9 are 1. अब हमारे पास बोला है 6 एंड 9 के कॉमन फैक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे ये हमने एग्जांपल भी किया. 6 एंड 9 के कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 3. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9 आर 1 एंड 3. नेक्स्ट इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15 आर. 10 एंड 15 के कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए, क्या है, 1 एंड 5. सो हियर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15 आर 1 एंड 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 16. 9 एंड 16 में कॉमन फैक्टर ओनली क्या आया, 1. तो हियर द fill in the blank is 1. Two number which have only 1 as their common factor are called fill in the blanks number. ऐसे टू नंबर जिनका जो है कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे,
co-prime numbers. So here next question, find all the common factors of each of the following pairs of the numbers. अब यहाँ हमारे पास जो है वो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें हमारे पास पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के, हमने इनके कॉमन फैक्टर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. सो हेयर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 8 and 14. अब हमने 8 and 14 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 8, 1 सबका कॉमन फैक्टर है, 2 4 ज़ा 8 तो 2 and 4 एंड नेक्स्ट इज 4 2 ज़ा होते हैं तो सेम 2 और 4 सेम फैक्टर हैं. उसके बाद 8 1 ज़ा 8 तो 8 के फैक्टर आ गए हमारे पास 1 2 4 एंड 8. नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ 14, 1 उसके बाद 2 7 ज़ा 14 तो 2 and 7. नेक्स्ट है 7 2 ज़ा 14 सेम 7 and 2. नेक्स्ट है 14 14 1 ज़ा 14 7 2 ज़ा 14. सो हेयर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 14 आर. सबसे पहले एक कॉमन फैक्टर तो हमारे पास आ गया 1. नेक्स्ट इज 2 and 4 and 7 8 and 14 are different. So here the common factors are 1 and 2. Next part is 9 and 15. 9 and 15. So here factors of 9, 1 9 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 तो 3 जो है वो फैक्टर है एंड 9. नेक्स्ट इज 15. फैक्टर्स ऑफ 15, 1 15 ज़ा 15 1 आ गया, 3 5 ज़ा 15 3 एंड 5 5 3 ज़ा 15 सेम फैक्टर आएंगे. उसके बाद 15 1 ज़ा 15. सो हेयर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 15 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 15 आर 1 कॉमन फैक्टर. उसके बाद 3 1 and 3 बाकी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया हम कॉमन फैक्टर जो हमने कैसे फाइंड आउट किए. सो है जो आपके नेक्स्ट के पार्ट हैं 8 पार्ट जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, जो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं. ओके थैंक यू.